स्क्रीन दिख रही बेटा? यस सर दिख रही। रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना? यस सर हो रही रिकॉर्डिंग। बस देखो, तो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। अब जो हमारा फोर्थ या थर्ड हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको मुझे पढ़ना है, जिसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, ये ऑक्टेव्स का क्या मतलब हुआ? ऑक्टेव्स का मतलब होता है बेटा 8 के जोड़े, पेयरिंग ऑफ 8 एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, नहीं सॉरी, हाँ ऑक्टेव, इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा जो 7th ग्रुप का बनाया और जो 8th ग्रुप था वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था, और इनको गाना गाने का बहुत ही शौक था, यही बात है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, न्यूलैंड्स called this relation has a law of octaves due to the similarity with the musical notes, अब इंडियन म्यूजिकल नोट्स क्या थे बेटा? सारे गामा पादानी। और इन्होंने कैसे अरेंज किया था बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर मास पे। ठीक है, अरेंज in increasing atomic masses। इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया, और इंडियन म्यूजिकल नोट्स के देखो कैसे किया बेटा। जैसे बात करें हम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, Cr, क्रोमियम,
इन्होंने ऐसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, क्या बोला इसको, देखो बेटा, सा रे गा मा पा धा नी। जो इन्होंने क्या कहा कि जो 7 एलिमेंट्स को अरेंज किया, उन्होंने क्या कहा जो 8th एलिमेंट होगा ना, 8th वाला ये हो गया, तो फर्स्ट वाले तरीके ये इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर सर। नीचे वाला फिर से बता दीजिए। कैसा बेटा? जी सर, हाइड्रोजन लिथियम वाला फिर से बता दीजिए। हाइड्रोजन लिथियम, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास पे इनको अरेंज किया था एलिमेंट्स को। वो भी कैसे अरेंज किया? सारे गामा पाधानी के हिसाब से, इंडियन म्यूजिकल तो नोट्स के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया। इन्होंने फिर क्या कहा कि जो 8th वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरीके की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। यस सर। बस। फिर ये क्या था बेटा इनका कॉन्सेप्ट, कि जो ये न्यूलैंड्स था ना, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स जो अप्लीकेबल ओनली फॉर द कैल्शियम, applicable only up to कैल्शियम। कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम के बाद इनका सीटा बच गया, नहीं कर पाए कुछ भी। ठीक है बेटा? यस सर। बोलो, इतना समझ में आया? अब इसके बाद जो पढ़ना होता है बेटा हम लोगों को, एक काम करिए, एक वर्क होमवर्क लिखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं, आप लोगों को ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको ड्रॉ करना है और उससे लिखना है कॉपी पर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। पहले आप लोग इसको कॉपी पे ड्रा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको। अभी मैं केवल ओवरऑल बता दे रहा हूं। मेंडलीफ जो थे उन्होंने एलिमेंट्स की डिस्कवरी किया, उनको अरेंज किया, और खास बात तो ये है कि जो डिस्कवरी नहीं कर पाए थे उसका स्पेस इन्होंने एम्प्टी रखा, और इन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स मिलेगा ना उसकी प्रॉपर्टी यही होगी जो जहां पे मैंने इसको स्पेस या एम्प्टी स्पेस रखा है। अच्छा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं दोबारा बोलूं? दिस इज अ होमवर्क। खैर ये मेंडलीव कभी एग्जाम में आता भी नहीं इतना ज्यादा, ठीक है, और तुम्हारे कोर्स में है तो पढ़ लो। अपने को पढ़ना है सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिख रहा है मेरा टेबल?
यस सर दिख रहा। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत थी और ये कैसे काम हुआ, इस पे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुए। देखो बेटर देन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो डिस्कस अबाउट दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा देखो बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे डिस्कस, कैसे हम लोग कर सकते। देखो इसको हर एक एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया। किस टाइप के? ग्रुप वाइज। तो इसमें कितने ग्रुप थे बेटा? 18 ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। और कितने पीरियड थे? 7 पीरियड में डिवाइड किया गया। जो बेटा ब्लॉक था उसको ब्लॉक वाइज भी एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया, जिसको कहते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब देखो बेटा इन्होंने क्या खासियत किया था कि ये जो ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इस ग्रुप को बोला क्या? एस ब्लॉक एलिमेंट। जो ये 13 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट्स आए, इनको बोला बेटा क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो प्लीज ये वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं। ग्रामोदय कॉलेज अपने स्कूल का आपके चैनल है प्रॉपर, उसमें जरूर ये लिंक शेयर कर दी जाएगी। आप लोग इसे दोबारा सुनिएगा, दोबारा समझिएगा। और देखो बेटा यहां से लेकर के यहां तक के एलिमेंट्स को बोला हमने डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक अच्छा, इस ब्लॉक को बोलते हैं बेटा एफ ब्लॉक। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हर्ष? यस सर। हाँ, इसे गौर से देखिएगा, गौर से। जितना अच्छा देख पा रहे हो उतना ही अच्छा आप समझ पाओगे इसको। इस ग्रुप को कहते हैं बेटा एल्कलाइन मेटल। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। और इस ग्रुप को कहते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट होता है और ये ग्रुप सेकंड का एलिमेंट होता है। अच्छा, इसमें एक रूल लगता है जिसको कहते हैं मैजिक रूल। याद रखो, मैजिक नंबर याद रखो, 2 8 18 18 18 32। अब देखो बेटा यदि हम इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 पे 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 पे 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में बेटा 18 ऐड करोगे तो कितना होगा? 37 हो जाएगा। 37 पे बेटा 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 में बेटा 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ये पूरा चलता है ऐसा ही करिश्मा। अब देखो यहाँ पर 29 है ना, 21 है ना यहाँ पर 21 पे बेटा 18 ऐड करोगे तो कितना होगा?
39, ये देखो लिखा हुआ 39। तो ये जो मैजिक नंबर है, इस नंबर को ही तो रखना है याद, इतना सारा याद है, बस इतना तो काम हो जाएगा। अच्छा, अब जो जो बेटा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम होता है ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, अब आते हैं बेटा, देखो ये जो 10, 18, 36, 54, 86, ये सो ऑन है। अब देखो बेटा, हो क्या रहा है, इस एलिमेंट को कहते हैं नोबल गैस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होता है बेटा? ये नो रिएक्टिव, ये रिएक्ट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। नो रिएक्टिव, इट मींस नो रिएक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है, बल्ब में बेटा आर्गन गैस फिल होती है, नाम सुना ही होगा बल्ब में। तो अब देखो बल्ब में आर्गन गैस क्यों फिल करते हैं? क्योंकि जो गैस होती है वो रिएक्टिव नहीं होती। रिएक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो बल्ब में फ्यूज नहीं होगा, फटेगा नहीं बल्ब बार बार। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो ग्रुप है ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप या हाइलोजन ग्रुप नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम तुम्हें एक चीज और सिखा दे रहे हैं, बहुत आज काम की चीज सिखाने जा रहा हूँ, जरा समझो। जो ये वाला है जिसमें ग्रीन पार्ट से कलर भी कर रहे हैं हम, ये वाला, ये वाला पार्ट बेटा। तो ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब बेटा क्या है? ये बेटा होता है मेटलोइड। क्या होता है? मेटलोइड। अच्छा, जो मेटलोइड के ऊपर वाले एलिमेंट है बेटा, ये भी याद रखो, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल। अरे बेटा मेरी रिकॉर्डिंग हो रही ना? यस सर। बस। और जो नीचे वाले मेटल्स हैं बेटा, इसे कहते हैं मेटल्स। जो नीचे वाले एलिमेंट्स बचे हुए इनको कहेंगे मेटल्स। अब समझो बेटा, ये मेटलोइड तो पढ़ना जरूरी है अपने को।
ठीक है, तो मेटलॉइड कौन कौन से हैं यहाँ पे लिख लो। मेटलॉइड, ये कौन सा है, बोरान, सिलिकॉन, जीई, एस, एसबी, टीई, एटी, ये बेटा क्या है, ये हमारे पास जो है ये मेटलॉइड है। तो अब इसको याद भी करना है। एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मेटलॉइड के बारे में फिर से, शायद स्क्रीन पे ना दिखे आप लोगों को। मेटलॉइड इस बोरान, सिलिकॉन, जीई, आर्सेनिक, एसबी, टीई, एटी, तो ये बेटा मेटलॉइड है। अब देखो इनको याद भी करने का तरीका सीख लो बेटा। बेचारी, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सभी ट्यूशन आते। इतना क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब इसे याद कैसे करना है, याद करने का भी हमारे पास एक अजूबा ट्रिक है। इस अजूबे ट्रिक से हम लोग याद भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। जितने बच्चे हैं वो मुस्कान है, हर्ष है, अर्पित है, ये सब, आवाज मेरी आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। बस, तो इसे जरा ध्यान से देख लो, बहुत गौर से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम बार बार पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर ये कहोगे कि सर अभी समझ में नहीं आया। अब याद करने का ट्रिक भी देख लो हमसे। अब जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको कह दो कि यदि आप नहीं ज्वाइन करोगे क्लास तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। आप खुद समझदार हो क्या करना है उनके साथ। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम दोबारा वही इमेज लगा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो बेटा वही है बस। अब याद करने का क्या तरीका है, देखो हमें पता भी है कि बहुत सारे बच्चों को पहले से आता भी होगा, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में देखा भी होगा, दूसरे चैनलों में याद करने का तरीका बताते हैं, तो हम उसमें ज्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे कि हमारा ट्रिक इज बेटर देन अदर। ठीक है, पर आपको ओवरऑल समझ में आना चाहिए कि हाँ हमें याद करना है और इसको जरूर से जरूर देखो। तो बेटा हर ली न का करब कस फर। इसे याद करने का तरीका क्या है बेटा,
बेटा मांगे कार, साइकिल, बाप राजी। क्लास ले जाओ। अब इसे याद करने का क्या तरीका है बेटा, देखो बेचारा अली गया, अली गया एंट्री, एंट्री एंट्री है बेटा ई और ट्री लेने। इसे याद करने के देखो बेटा, काशी गए सनकी पंडित, सनकी पंडित। अब इसे याद करने का क्या तरीका बेटा, देखो नहीं मतलब नाइट्रोजन, नहीं प्यार ऐसा आर्सेनिक, सभी, सभी स से एस बी हो गया, बी से बिस्मत हो गया, को होता, बेटा होता एक साइलेंट है, नहीं प्यार ऐसा सभी को होता। इसे याद करने का तरीका क्या है बेटा, देखो ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, पॉप क्या होते हैं बेटा, जो पुजारी होते हैं क्रिश्चियंस के, उनको पॉप बोलते हैं। तो ओ सहेली मतलब सीमा तेरे पॉप। अब बेटा इसे याद करने का तरीका क्या है, देखो फ्रेंड कल बियर आएगी, एट लास्ट खोली जाएगी। अब इसका मतलब ये तो कि सर हम ठंडी है हम बियर पी लेंगे, नहीं, हम पढ़ने के लिए बोले हैं, पीने के लिए नहीं बोलेंगे किसी को। ठीक है बेटा। हर्ष यस सर। हाँ एक्टिव भी रहो, ये नहीं कि म्यूट करके कोई दूसरा काम कर रहे हो, नहीं पढ़ना है अपने को। इतना क्लियर हुआ बेटा। कोई डाउट हो मुझे बताओ फटाफट देख के। इसमें ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। डी ब्लॉक को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम डी ब्लॉक की याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको। आपके कोर्स में डी ब्लॉक नहीं है, डी और एफ है। यस सर। हाँ
अभी जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनसे बोल दो, अपने दोस्ती में हल्ला बोल दो कि बेटा क्लास नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारा वही नतीजा होगा जो सबके साथ होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको बंद करूं। यस सर। ठीक, चलो क्लास, ठीक है, थैंक यू।